आई फील कि मतलब ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, मतलब आई नो कि कम उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड स्टफ. डेफिनेटली. जिन लोगों से मैं मिला हूँ, खुद के आइडल से मिला हूँ, जो भी सपने मेरे दिल में थे कॉलेज के दौरान, वो सब पूरे हो चुके थे एट एज 26 या 27. आई एम 32 नाउ, तो आई हैव लिव्ड अ वेरी नाइस 10 years ऑफ माई करियर. मुश्किल था करियर, बट बहुत अच्छे मोमेंट्स थे इन 10 सालों में. इन सारे अच्छे मोमेंट्स में से बेस्ट मोमेंट्स ना लाइफ चेंजिंग ट्रैवल बेस्ड मोमेंट्स थे. राइट. मतलब ये पीक ऑफ द प्रिविलेजेस, पीक ऑफ द एक्सपीरियंसेस, पीक ऑफ द ब्लेसिंग्स थे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. जब मैं कहीं और जाकर दूसरे लोगों से मिलता, वहाँ प्राइवेटली कैमरे के बिना पॉडकास्ट कर लेता, दोज वर द मोमेंट्स दैट रियली एक्सपैंडेड माई ब्रेन. ये ट्रैवलिंग हमें उदार क्यों बनाती है, जरा इस पे विचार कीजिए. ऐसा होता है ना कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो दरअसल यू बिलीव दैट यू लर्न अ लॉट. जी. ये कहाँ से होता है? ये सिर्फ इस वजह से होता है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये आपको वही शुरुआती बात, ये आपको लोगों को अनजज करना सिखाता है. घर में इस एक शहर में रहते हुए, एक कस्बे में रहते हुए, गांव में रहते हुए, जितनी ज़्यादा छोटी यूनिट होती जाएगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर जजमेंटल होने की जिम्मेदारी आती रहेगी. मैंने कहा ना लड़की से कि अगर वो आप कस्बे से निकल के दिल्ली शहर आ जाओगे तो ये आपके लिए आज़ादी होगी, क्योंकि वहाँ आप ऐसी चीज़ें कर पाओगे या होते हुए देखोगे जिनको आपके कस्बे में बुरा कहा जाता है. 7 बजे घर से मत निकलो, लड़की से कहा जाएगा ना 6:30 बजे घर से मत निकलो. 7 बजे आप शहर में पहुंचेंगे तो आपसे कहा जाएगा नहीं आप 10 बजे तक रह सकते. थोड़ा सा, अभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पूरे आज़ाद हो गए, लेकिन थोड़ा सा आपका होराइजन बढ़ा. आप विदेश जाएंगे तो पता लगेगा कि लड़की के ऊपर कर्फ्यू टाइमिंग का क्या मतलब है, जब मर्जी निकलो. ठीक है. यू लर्न टू अनजज, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो आपके यहाँ निषेध थे, वो चीज़ें जिनको आपके यहाँ बुरा माना जाता है, वो चीज़ें जिनके यहाँ आपके ऊपर वर्जना है, जो बुरी मानी जाती हैं, आप पाते हैं कि दूसरे समाजों में उन्हें उतना बुरा नहीं माना जाता. फिर आपके मन में सवाल उठता है कि यार मेरे यहाँ बुरा क्यों माना जाता है. आप थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं, मैं सही गलत किसी भी, लेकिन आप हो सकता है उसके बाद भी आप उसे बुरा ही मानते रहें, लेकिन कम से कम उसे टॉलरेट करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी और समाज में स्वीकार्य है. तो आप ये नहीं मानेंगे कि जो मेरे समाज में कहा जाता है वही सब कुछ ठीक है. भाई अफगानिस्तान में किसी बाकायदा पुरुष को ये हक है कि अगर उसकी स्त्री उसके हिसाब से नहीं चल रही तो उसकी हत्या कर दे, उसे मार डाले ऑनर के लिए. हमारे इस देश के भी कुछ हिस्सों में ये ऑनर किलिंग सुनने को मिलती थी. आप विदेश जाएं और आप देखें कि ऐसे समाज है जिसमें लड़की अपनी बॉडी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए खुद तय कर सकती है. जब आप उसे देखेंगे तो आप जो ऑनर किलिंग है उस पर सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आप उठाएंगे. आप कहेंगे कि यार उसकी ज़िंदगी है, उसको तय करने का हक है कि वो किसके साथ जाएगी, किसके से शादी करेगी, किससे शादी नहीं करेगी, किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी, ये उसका हक है. जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो ये कहाँ से आया? ये तब आया जब आपने ज़्यादा बड़ी दुनिया देखी और आपने जो आपके पूर्वग्रह थे, उन्हें बायसेस जो थे, उन्हें आपने ख़त्म करना शुरू किया. इसलिए ट्रैवलिंग हमें इसलिए उदार बनाती है क्योंकि इट अलाउज कि हम अपने प्रेजुडिसेस को क्वेश्चन करें. आई थिंक ज़िंदगी के हर मोड़ पर ना आप खुद की ज़िंदगी को डिफाइन करने की कोशिश करते हो. ये बस एक ओवर थिंकिंग ब्रेन की आउटकम है. ये अगेन फिर से वही बौद्धिक आलस्य है कि अगर मान लीजिए हमने कुछ अनूठा देखा और हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे जी, तो हमें लगता है गड़बड़ है. फिर हम कोई ना कोई सिद्धांत भी तैयार करते हैं जिससे वो जस्टिफाई हो सके. एट दिस पॉइंट ज़िंदगी के इस मोड़ तक पहुंचने के बाद मैंने ये जाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ पहले तो खुद के परिवार के लिए, एंड परिवार में टीम भी शामिल है. ठीक है, जो आसपास की मेरी खुद की ट्राइब, मेरे लोग जिनके लिए हर दिन मेरी आँख खुलती है, फॉर देम. बट द पर्सनल सेल्फिश एंगल ऑफ वर्किंग हार्ड इज ट्रैवल, ताकि मैं ट्रैवल को अफोर्ड कर पाऊँ. क्योंकि एक्चुअली मैं पढ़ाई के लिए भूखा हूँ और मेरी ज़िंदगी बेस्ट पढ़ाई ना ट्रैवल के दौरान होती है. एग्जैक्टली, एग्रीड. किताबों के बिना, पॉडकास्ट के बिना, पर लोगों के थ्रू. इसका ठीक विपरीत सोचिए. सोचिए कि वह समाज जिसने कहा कि ट्रैवल मत करो. हमारा ही देश एक समय तक ऐसा समाज था जिसके नियमों में था कि आप ट्रैवल मत करो. वह व्यक्ति जो समुंदर पार जाएगा उसे बिरादरी से निकाल दिया जाएगा. ये हमारे समाज के सिद्धांतों में था. वो क्या चाहता था? वो शायद ये चाहता था कि आपकी आंखें ना खुलें. वो शायद ये चाहता था कि आप प्रेजुडिसेस से फ्री ना हो. वो शायद ये चाहता था कि आप आज़ाद ना हो, सीखे ना.
एंड दैट्स वाई अगली जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए हम लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बाउंड्रीज हैं, जिन्हें हम नेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, स्टेट की बाउंड्री कहते हैं, लैंग्वेज की बाउंड्री कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये बाउंड्रीज दरअसल यही सोच को ही रेस्ट्रिक्ट करने की बाउंड्रीज होती हैं। एक बार इनसे निकल के आज़ाद होइए, एक तो अफोर्डेबिलिटी अपने आप में एक इशू है, लेकिन एक उससे आज़ाद होइए, आप बेहतर इंसान बने।